नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड। झारखंड फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है। यहाँ का दो बड़ा समाज एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जड़ में है कुर्मियों का अपना हक मांगना। बात यहाँ तक आ गई है कि इन दोनों समाज के नेता तो नेता, समर्थकों के साथ साथ आम लोग भी गाली गलौज की भाषा का उपयोग करने लगे हैं। जरा माँ तो कौन है? तेरा पति है, तेरा जीजा है, तेरा बाप है, कौन है बे? के को तोर नखो पता बे बोका। जरा माँ तो पूजा माँ तो के बता रखो बे, फोटो में देखनी बगल में दूसरा का सिखावे थी। इसका मूल कारण राजनीति है। एक और कुर्मी समर्थित जेल केम और आजसू, तो दूसरी तरफ आदिवासी समर्थित जेएमएम। आजसू तो मुख्य मैदान से बाहर नजर आ रही है, मगर जेल केम ताल ठोक कर सामने खड़ी है। जेल केम सुप्रीमो जयराम महतो ने पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ही कुर्मियों का दावा ठोक दिया है और हेमंत सोरेन को खुला चैलेंज कर दिया है कि जेएमएम कुर्मियों की पार्टी है, इसे अपनी बपौती संपत्ति ना समझे। जयराम महतो ने दलील देते हुए कहा कि जेएमएम पार्टी बनाने में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता विनोद बिहारी महतो के खून पसीने से कमाया गया पैसा लगा था। जेएमएम भी कुर्मी पार्टी है, जेएमएम भी कुर्मी पार्टी है। दे दीजिए जेएमएम। किसकी पार्टी है? विनोद बाबू के पैसे से बनी पार्टी है। आज चूंकि देखिए, यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग इस राज्य का है, वो जानता है कि आदिवासी समाज के पास सत्ता है, सरकारी आदिवासी है, उनके पास सत्ता है। उनके खिलाफ अगर अभी सच बोलेंगे तो बहुत कुछ उनको बोलना होगा, तो कहीं वो खेमा उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए लोग एक दूसरे का बयान लेते हैं, टीआरपी करते हैं। लेकिन ओरिजिनल आप डिस्कस करिए ना, किसकी पार्टी थी? जेएमएम कुर्मी की पार्टी थी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी थी। विनोद बाबू क्या पैसा लगा था, क्लियर बात है। ये सच्चाई है। गुरुजी उस समय जिस समय पार्टी बन रही थी, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इस बात को मानिए। 1970 में गुरुजी की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। आज उनके गांव की स्थिति ठीक नहीं, अब जाके देखिए। लेकिन विनोद बाबू वकालत करते थे, वकील थे, और उनको दो पैसा कमाई होता था। और उनका जो क्षेत्र था धनबाद, उनके घर के ठीक सामने था। वो कोर्ट में आते थे, समय देते थे। तो जेएमएम बनने में जो कागज पत्र में 10 रुपया लगा, चाहे 100 रुपया लगा, आज तो खैर लाखों रुपया लगता है पार्टी रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन अगर उस समय 10 रुपया लगा है तो विनोद बिहारी महतो का पैसा है। अगर जेएमएम आदिवासियों की पार्टी है तो इसकी स्थापना आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्यों नहीं हुई? कुर्मी बहुल क्षेत्र में क्यों हुई थी? अगर वह आदिवासी की पार्टी थी तो संथाल में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? सिमडेगा में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना खूंटी में क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना बोकारो धनबाद में काहे हुआ? विनोद बाबू क्या पैसा लगा था। जेएमएम के पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, जेएमएम को स्थापित करने वालों में कुर्मी समाज के बड़े बड़े नेताओं ने अपना योगदान दिया था। तो जेएमएम कुर्मियों की पार्टी है। पहले अध्यक्ष कौन? विनोद बिहारी महतो। दूसरे अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। फाउंडर मेंबर भी पता कीजिए, शिवा महतो, टेकलाल महतो, ऐसे बड़े बड़े नेता मिलेंगे कुर्मी समाज के। तो उस हिसाब से जेएमएम ही तो कुर्मियों की पार्टी हुई। आगे उन्होंने कहा कि इन कुर्मी नेताओं ने जेएमएम के घोषणा पत्र में लिखा था कि जब राज्य अलग होगा, झारखंड बनेगा, तब कुर्मियों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। और जेएमएम ने भी तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जब सरकार में आएंगे या राज्य अलग होगा तो हम कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करेंगे। दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के मेल से बना है। जितना हक जेएमएम पर आदिवासी जताते हैं, उससे कहीं ज्यादा योगदान कुर्मियों का इसके निर्माण में है। तो जेएमएम कुर्मियों की भी पार्टी है। जेएमएम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेएमएम? संथाल समाज और कुर्मी समाज, दो सामाजिक समूहों का मिलन का ही नाम है जेएमएम। तो आज हम दुश्मन हो गए, आज हम पराये हो गए। क्या है जेएमएम? क्या है? विनोद बिहारी महतो का समाज और शिबू सोरेन का समाज। पहला बात क्लियर जान लीजिए। और दूसरा बात, मांझी महतो, मांझी मतलब पूर्ण रूपेण संथाल। 70 के बाद दो बड़े समुदाय की इस आंदोलन में एंट्री हुई, इसीलिए बोला भी जाता था महतो मांझी। धनबाद बोकारो में, हम रांची का नारा नहीं जानते हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह बिशुनगढ़ यानी हजारीबाग का नारा था महतो मांझी। तो महतो यानी कुर्मी और मांझी माने संथाल। इस सच्चाई को देखिए। अब इन चीजों को कहने के बाद फिर हमको लोग जातिवादी कहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई इसको जानिए ना। सोनेत संथाल समाज और विनोद बाबू के चलाया जा रहा शिवाजी समाज, शिबू सोरेन के द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक संगठन, विनोद बिहारी महतो के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संगठन का मेल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो कुर्मियों की पार्टी है।
सिर्फ एक जाति की राजनीति करने के आरोप पर जयराम ने कहा कि ये एक परिपाटी चल गई है कि समाज के निचले तबकों के नेताओं पर जातिवादी नेता होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, उनका उभार न हो सके इसलिए उन्हें जाति के दायरे में बांध दिया जाता है। आज आप कह रहे हैं जेएलके कुर्मियों की पार्टी है। जब एक आदिवासी समाज का बेटा अगर वो विधायक है और अगर सनातन धर्म को समर्थन करता है तो आपने कभी उनको कहा कि अब आदिवासी के नेता हैं? लेकिन जब एक कुर्मी का बेटा अपने समाज के हाशिए पे खड़े समाज की बात कर रहा है तो आपने हम पे ठप्पा लगा दिया। अब तो कई चैनल वाले भी लिख रहे कुर्मी नेता, अरे हम डुमरी का विधायक, आप लिखिए डुमरी विधायक, जेएलके सुप्रीमो लिखिए। लेकिन चूंकि हमेशा मानसिकता रही है, डॉक्टर अंबेडकर दलित नेता हो गए, चौधरी चरण सिंह जाट के नेता हो गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को कभी आपने कहा कि वो ब्राह्मण के नेता रहे? ये रही है। बड़े लोगों का एक सोच ये भी रहा है, खासकर जो ओबीसी तबके से, जो दलित ओबीसी तबके हैं, उनको वो जाति में के दायरे में बांध देते हैं। क्या आपने लालकृष्ण आडवाणी को कहा कि वो कभी ब्राह्मण के नेता हैं? कालीचरण सिंह चतरा के सांसद है, उन्होंने स्पष्ट एक वीडियो में कहा था कि हमको इसीलिए टिकट मिला कि हम भूमिहार से हैं, हमको भूमिहार समाज को होने के कारण टिकट मिला, इसीलिए मेरा पहला काम भूमिहार समाज का है। क्या ना हाय तोबा मचा, ना मीडिया में आया। माननीय सांसद महोदय का बयान था, शोषित वंचित लोगों के बीच से अगर कोई नेता आता है तो उसको लोग टेक लगा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तथ्य और तर्कों के साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि ये व्यवहार हमारे साथ ही क्यों? हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है तो जयराम चुप नहीं रहेगा। जयराम महतो ने टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो पर भी तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं क्यों उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। सत्ता के लालच में और अपने परिवार के स्वार्थ में ये इतना डूब चुके हैं कि इन्हें यह भी याद नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मियों का खून पसीना लगा हुआ है। अमित महतो जैसे नेताओं पर कहा कि उन्हें अपने मुंह से कुछ तो बोलना चाहिए, इतना भी क्या डर कि आप लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। जेएमएम के अन्य कुर्मी नेताओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन तो वे दे ही सकते थे। सबसे तंगहाली में मेरा समाज है, सबसे शोषित स्थिति में मेरा समाज है, तो मैं कैसे चुप रहूं भैया? जातिवादी कहें या जो भी कहें, ऐसे में कैसे हम चुप रह सकते हैं? जेएमएम में रह के इन लोग पता नहीं है, हमारा जेठो देखते हैं इधर पड़ोसी वाला, पता नहीं सबको कुर्सी का डर, विधायकी का डर कि कहीं हमारे बात बेटवा को विधायकी बनाना चाहते हैं। अरे भाई आपका बेटा समाज से ऊपर हो गया, नहीं बनेगा आपका बेटा, क्या फर्क पड़ता है? आप करोड़ों की संपत्ति उसको देके जा रहे हैं। समाज का आकलन कीजिए, आपका समाज कहाँ है? अमित दादा रहे चाहे जो भी जेएमएम के अभी शायद 4 लीडर हैं, 4 विधायक हैं, 1 मंत्री भी हैं, उनका इतना हिम्मत नहीं कि आप, अरे कुछ ठीक है आप नहीं आते रेल टेकने के लिए, आप नहीं आते आंदोलन में, कम से कम इतना तो बोल देते कि हाँ कुर्मी जो कह रहे हैं वो देना या ना संविधान का बात है, हम उनका नैतिक समर्थन करते हैं। नैतिक शब्द बोल देते, अरे कुछ तो बोलते, इतना तो डर नहीं होना चाहिए। क्या आप जयराम की इन बातों से सहमत हैं? क्या जयराम सही कह रहे हैं? क्या जेएमएम के निर्माण में कुर्मियों की भागीदारी आदिवासियों से कहीं अधिक थी? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।